मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में है? नहीं नहीं, बिल्कुल खतरे पे नहीं है रूबिका जी, बिल्कुल खतरे में नहीं है। ये सिर्फ जुल्म हो रहा है, खतरा नहीं है, ये जुल्म हो रहा है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब अपनी आंख बंद कर लेना चाहिए था। ये सब देखने के बाद तो हर कोई बोलेगा, ये सब देखने के बाद, जुल्म देखने के बाद, ज्यादती देखने के बाद हर तरीके से है सो मुसलमानों को पीछे ढक। जुल्म जैसे? बोलिए बोलिए रूबिका जी। नहीं हजरत, मैं पूछ रही हूँ जैसे मसाजिद के पीछे पड़े हुए हैं आप, मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं आप, हमारी तरक्की के पीछे पड़े हुए हैं आप, हमारी आवाज दबाने के पीछे पड़े हुए हैं आप। हजरत सुनिए ना, मैंने आपको बुलाया आवाज दबाने के लिए थोड़ी बुलाया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जुल्म कैसे, मतलब क्या क्या आप मुझे ठोस सबूत दीजिएगा कि जुल्म हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहा है। मेरे पास तो सबूत है कि मुसलमानों की जिंदगी रमजान का महीना है। हाँ, रमजान का महीना है, ऑफ कोर्स। तो रोजा रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रमजान का महीना है। यहाँ पे सब सच बोलने के लिए बैठे। रमजान का महीना है, सब रोजे में बैठे हुए। रमजान का महीना है, सब रोजे में बैठे। सबका साथ सबका विकास आप ही बता दो। चल सबका साथ सबका विकास आप ही बता दो मेरे को। रूबिका जी रमजान में बैठे, पूरे मुसलमान बैठे पैनल में, बहुत अच्छा है। जबरदस्त पैनल पे बुलाए आप। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के बयान पे जो जंतर मंतर पे जो लोग जाने वाले हैं, और मैं भी चाहूंगा कि जरूर जाए, जरूर जाए जंतर मंतर पे बैठे और बताए पूरी दुनिया को। अरे आपके सर पर सींग थोड़ी है कि जंतर मंतर पर आने से कोई आपको रोकेगा। आप कायदे और कानून में रहकर आइएगा, जंतर मंतर पर आने से कोई। पहली बार पर आपने मुझे कहा रोजे में है, बताइए कि मुसलमान कैसे बेहतर है, सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है। आपने मुझे ये कहा। अब मैं आपको बताती हूँ, बरोजा बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, ये आपके सामने भी चल रहा है। मुझे ये बताइए, अगर मुसलमानों से हिंदुस्तान की बाकी जनता को और सरकार को नफरत होती हजरत, तो ये बताइए कि मुसलमानों को 20% लोन कैसे मिल जाता, और वो भी इधर उधर का बैंक का लोन नहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कैसे हो जाता। शिक्षकों की भर्ती में मुसलमान टीचरों की संख्या कैसे बढ़ जाती, मुझे बताइए। और मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूं, मैं तो सबूतों के साथ आपके साथ बात कर रही हूं हजरत। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, नहीं रूबिका जी आंकड़े मत बताइए, आप ये बताइए, मैं जो सवाल कर रहा हूं, सबका साथ सबका विकास किधर है? सबका साथ तो यही तो सबका साथ सबका विकास होता है। पार्लियामेंट में कितने लोग हमारे बीजेपी की तरफ से जा रहे हैं? बीजेपी को आप जिताएंगे? बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का जो प्रचार कर रहे थे आप आम आदमी पार्टी को, मुझे ये बताइए हजरत, रुकिए ना, मेरी बात सुनिए जनाब, मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए, बीजेपी की तरफ से कोई मुसलमान अगर आपके इलाके में आएगा, आप उसे वोट देंगे? खाइए कसम और बोलिए, वोट देंगे आप उसे? क्यों नहीं? अरे मैडम, ये बीजेपी AIMIM का मसला नहीं है। आप अगर प्रोग्राम लेके आते हैं, आप अगर है तो नहीं भी सुनिए मेरी बात। आज हमारा प्रधानमंत्री कौन है? हमारा प्रधानमंत्री कौन है? अरे तो आपने थोड़ी चुना है, आप तो कहते हैं वोट ही नहीं करते हैं। बीजेपी का ही है ना? नहीं, लॉजिक पर बात कीजिए, लॉजिक कौन बोला मैडम? लॉजिक पर बात कीजिए हजरत, लॉजिक पर बात कीजिए, रुकिए, चीखिए मत, लॉजिक पर बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुसलमान चेहरे आगे क्यों नहीं आते हैं? एक सेकंड फुल स्क्रीन करना, फुल स्क्रीन कीजिए और बाकी सबको दिखाइए। हजरत रोजे में हो सकता है आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हो। ये क्या लिखा है बताइए? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता, ज के नीचे नुक्ता लगा है, फ पे नुक्ता लगाना भूल गए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और आगे र, जफर इस्लाम, ये कौन है भैया? कौन है जनाब? ये बताइए। आज मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जफर इस्लाम साहब कौन है भैया आप? देखिए रूबिका जी, मैं जवाब दूं या फिर अभी राशिद साहब से सवाल चल रहा है? नहीं, राशिद साहब रुकिए, मैं आ रही हूँ। बहुत बड़ी बात है, सबसे ज्यादा रमजान में। और ये राशिद साहब, अब आपकी बात हो चुकी है, अब देखिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि मैं पहले एक मिनट, हाँ मैं इंसाफ की ही बात इनसे पूछ लेती हूँ। जफर साहब, यहाँ पर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हम मजलूम हैं। देखिए मैं आपको 2-3 अहम बातें बताता हूँ।